नमस्ते दोस्तों। आज हम व्याकरण भाग में से लिंग शब्द की परिभाषा और उसके भेदों का वर्णन करेंगे। साथ में उदाहरण में 200 लिंग परिवर्तन शब्द भी करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लिंग शब्द। तो लिंग शब्द की परिभाषा है, संज्ञा के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। तो जो भी शब्द है हमारा संज्ञा शब्द होगा, तो उससे हमें स्त्री जाति के बारे में पता चल रहा है या पुरुष जाति के बारे में पता चल रहा है, तो वो लिंग कहलाता है। तो स्त्री जाति में जैसे माता, नानी, चाची, मोरनी, चूहिया, तो ऐसे जिससे सिर्फ स्त्री जाति के बारे में पता चलता हो या पुरुष जाति के बारे में भी पता चलता हो। तो जो लिंग शब्द है उसकी परिभाषा में संज्ञा के जिस शब्द से स्त्री जाति या पुरुष जाति जैसे पिता, नाना, चाचा, मामा, इसके अतिरिक्त चूहा, शेर, तो कुछ भी हो सकते हैं, जो पुरुष भी हो सकते हैं। तो संज्ञा के जिस रूप से हमें स्त्री जाति के या पुरुष जाति के बारे में पता चलता है, बोध होता है, तो उसे हम लिंग कहते हैं। तो लिंग की परिभाषा में हम लिखेंगे साधारण शब्दों में कि संज्ञा के जिस रूप से या जिस शब्द से हमें स्त्री जाति या पुरुष जाति के बारे में पता चलता है तो उसे हम लिंग कहेंगे। लिंग के भेद हैं। लिंग के दो भेद होते हैं। तो पहला है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो लिंग के दो भेद हैं, जैसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग में केवल स्त्रियों के बारे में बताते हैं और पुल्लिंग में सिर्फ मर्दों के बारे में। तो जो हमने पहले परिभाषा में किया है कि संज्ञा के जिस रूप से हमें किसी भी पुरुष के बारे में या स्त्री के बारे में पता चलता है, तो जब यहाँ पे भेद करेंगे तो स्त्रियाँ अलग हो जाएंगी और पुरुष अलग हो जाएंगे। तो जो केवल स्त्रियों के बारे में बताएगा वो स्त्रीलिंग होगा और जो केवल पुरुषों के बारे में बताएगा वो केवल पुरुष हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है। तो स्त्री जाति के बारे में बताने वाला स्त्रीलिंग, पुरुष जाति के बारे में बताने वाला पुल्लिंग। तो दो इसके प्रकार हैं, भेद हैं। तो अब पुल्लिंग की परिभाषा करते हैं। संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। तो सीधी सी बात है कि संज्ञा के जिस रूप से या जिस शब्द से हमें सिर्फ पुरुष जाति के बारे में पता चलता है तो वो पुल्लिंग कहलाते हैं। तो अब जिसमें सिर्फ पुरुष पुरुष होंगे, जैसे पिता, मोर, घोड़ा, कमरा, बंदर, ठीक है, तो जिसमें सिर्फ पुरुष जाति के बारे में बताया गया है वो है पुल्लिंग। अगर इसमें कोई स्त्री जाति के बारे में बताते तो वो स्त्रीलिंग हो जाता। तो यहाँ पे पुल्लिंग है तो पुल्लिंग में केवल पुरुष जाति ही आएगी। तो संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। तो स्त्रीलिंग में संज्ञा के जिस रूप से उसके स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे माता, मोरनी, घोड़ी, बंदरिया इत्यादि। तो यहाँ पे केवल स्त्रियों के बारे में ही बताया गया है तो ये स्त्रीलिंग है, और केवल पुरुषों के बारे में बताया जाए तो वो पुल्लिंग है। अगर जिस शब्द से दोनों के बारे में पता चलता है तो वो लिंग शब्द कहलाते हैं। तो इसकी सिंपल सी परिभाषा है कि संज्ञा के जिस रूप से हमें स्त्रियों के बारे में, स्त्री जाति के बारे में पता चलता है तो वो स्त्रीलिंग कहलाता है। तो आइए कुछ उदाहरणें कर लेते हैं। तो अ को आ से बदलकर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसको अ लगा होता है, अंत में अ की आवाज़ आ रही होती है, उसको आ की आवाज़ में बदलकर हम उसका लिंग परिवर्तन कर लेते हैं, अर्थात पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे यहाँ पे अध्यक्षा अध्यक्ष है तो अध्यक्ष का अध्यक्षा बना देते हैं। अग्रज अग्रज का अग्रजा, आचार्य आचार्य का आचार्या,
कुमार कुमारी, गज गजा, छात्र छात्रा, तनुज तनुजा, प्रिय प्रिया, पूज्य पूज्या, बाल बाला। तो अध्यक्ष होता है कोई भी जो हमारा बॉस होता है, हमारे ऊपर जो भी हम काम करते हैं उसमें हमें कमांड देने वाला, हमें बताने वाला हम अध्यक्ष होता है। तो अग्रज होता है हमारा बड़ा भाई, आचार्य होता है गुरु, कुमार होता है कोई भी राजे का बेटा, प्रिंस जैसे कहते हैं हम, प्रिंस, ठीक है। तो गज होता है हाथी, छात्र होता है विद्यार्थी, तनुज होता है बेटा, प्रिय होता है प्यारा, पूज्य होता है जिसका सम्मान करते हैं हम, बाल होता है बालक। तो इसी प्रकार इसका स्त्रीलिंग होगा अध्यक्ष का अध्यक्षा, अग्रजा अग्रजा कहते हैं बड़ी बहन को, और ठीक है। तो आचार्य आचार्य कहते हैं गुरु माता को, कुमारी कहते हैं प्रिंसेस को, गजा कहते हैं गज का गजा, हथनी को हाथी हथनी, छात्रा कहते हैं जो लड़की छात्र हो, ठीक है। तो लड़का छात्र है तो लड़की होगी छात्रा, तनुज बेटा है, तनुजा पुत्री। तो इस प्रकार ये कुछ 10 उदाहरणें थी। तो इसके बाद आगे हैं भवदीये भवदिया, मूर्ख मूर्खा, महोदय महोदया, वृद्ध वृद्धा, श्याम श्यामा, शिष्य शिष्या, सुत सुता। भवदीय होता है जब हम कोई पत्र लिखते हैं तो नीचे लिख दिया जाता है कि भवदीय अर्थात आज्ञाकारी, और अगर लड़कियां लिखें पत्र तो लड़कियां लिखती हैं भवदिया आज्ञाकारिणी। तो इसी प्रकार लड़के कहते हैं मूर्ख और मूर्खा, महोदय श्रीमान, महोदया श्रीमती, वृद्ध वृद्ध होता है बुजुर्ग, अगर औरत बुजुर्ग हो तो उसे बोलते हैं वृद्धा, श्याम काले रंग का या श्याम वर्ण होता है तो श्यामा लड़की के लिए है, शिष्य शिष्य विद्यार्थी छात्र, और शिष्या छात्रा होती है। तो इसी प्रकार सुत सुत बेटा होता है और सुता बेटी, पुत्र पुत्री। तो अब कुछ हैं शब्द ऐसे हैं जो आ की मात्रा को हटाकर ई में बदल दिए जाते हैं, अर्थात जो पुल्लिंग हैं उनसे आ को आ से ई में बदलकर उसका स्त्रीलिंग कर देते हैं। तो जैसे काका काकी, काला काली, गीदड़ गीदड़ी, गधा गधी, घोड़ा घोड़ी, चाचा चाची, छोरा छोरी, तरुण तरुणी, देव देवी, दादा दादी। तो यहाँ पे काका कहते हैं चाचा को और काकी कहते हैं चाची को। काला यहाँ पे रंग की बात की गई है, गीदड़ एक जानवर है, गधा भी जानवर है, घोड़ा भी जानवर है, घोड़े का घोड़ी आ जाएगा, चाचा चाची, छोरा कहते हैं लड़के को, छोरी कहते हैं लड़की को, तरुण तरुण कहते हैं जवान लड़के को, तरुणी कहते हैं जवान लड़की को, मुटियार को जैसे बोलते हैं, देव देवी, दादा दादी। तो यहाँ पे आ को ई से बदल के ही हैं वही शब्द हैं, कुछ आगे उदाहरण हैं उनके, दास दासी, नर नारी, नाना नानी, नाला नाली, पहाड़ पहाड़ी, पुत्र पुत्री, बकरा बकरी, बेटा बेटी, ब्राह्मण ब्राह्मणी, मामा मामी। तो यहाँ पे दास होता है सेवक नौकर जिसे बोलते हैं, और दासी नौकरानी, नर आदमी को कहते हैं, नारी औरत को कहते हैं, नाना हमारी मम्मी के पापा, हमारी मम्मी की मम्मी, नाला बड़ा सारा नाला जो गंदा पानी बाहर निकाल के लेकर जाता है, और नाली जो हमारे घर के बाहर छोटी नाली होती है, पहाड़ बड़ा सारा पहाड़, और पहाड़ी छोटी पहाड़ी होती है उसे पहाड़ी बोलते हैं, पुत्र पुत्री, बकरा बकरी, बेटा बेटी, ब्राह्मण जो हमें धार्मिक ज्ञान देते हैं, और ब्राह्मणी जो औरत गुरु माता बन के हमें ज्ञान देती है ब्राह्मणी, मामा मामी।
इसी प्रकार कुछ और उदाहरणें हैं। मुर्गा मुर्गी, मौसा मौसी, मृग मृगी, रस्सा रस्सी, लड़का लड़की। तो यहाँ पे मुर्गा मुर्गी, मौसा होता है मासड़ जी और मौसी होती है मासी। मृग होता है हिरन, मृगी हिरनी। रस्सा रस्सी, लड़का लड़की। यहाँ पे देखिए, आ को इया में बदल कर स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। पुल्लिंग के साथ आ की मात्रा होती है अंत में उसके, तो उसे इया में बदल दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ उदाहरणें हैं। कुत्ता कुतिया, खाट खटिया, गुड्डा गुड़िया, चूहा चूहिया, चिड़ा चिड़िया, डिब्बा डिबिया, बाघ बगिया, बेटा बिटिया, बंदर बंदरिया, बछड़ा बछिया। तो यहाँ पे जो कुत्ता कुकुर की बात की गई है और कुकरी की, कुत्ता कुतिया, खाट खटिया। खाट मतलब सोने का जो चारपाई होती है जिसे मंजा भी बोल देते हैं। तो गुड्डा गुड़िया, चूहा चूहिया, चिड़ा चिड़िया, डिब्बा डिबिया, बाघ बगिया, बेटा बिटिया, बंदर बंदरिया, बछड़ा बछिया। गाय के बच्चे को बछड़ा कहते हैं और बच्ची को बछिया। तो इसी प्रकार बूढ़ा बुढ़िया, मुन्ना मुनिया, लोटा लुटिया। लोटा गड़वी जिसे बोल देते हैं। इसी प्रकार अक को हटाकर इका में बदलकर हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बदल देते हैं। जैसे अध्यापक अध्यापिका, दर्शक दर्शिका, धावक धाविका, नायक नायिका, नाटक नाटिका, परिचारक परिचारिका, पाठक पाठिका, परिचारक परिचारिका, प्राध्यापक प्राध्यापिका, बालक और बालिका। तो यहाँ पे अध्यापक जो हमें शिक्षा देते हैं स्कूलों में, विद्यालयों में, पाठशाला में। तो दर्शक होता है देखने वाला, दर्शिका देखने वाली। धावक होता है दौड़ने वाला, दौड़ाक भी बोलते हैं। धाविका जो लड़की भागती हो, लड़की दौड़ाक हो। नायक किसी फिल्म का हीरो और नायिका किसी फिल्म की हीरोइन, अभिनेता अभिनेत्री। तो नाटक और नाटिका, परिचारक और परिचारिका, परिचायक और परिचायिका अर्थात जिससे हम परिचित हों। तो चाहे और मर्द हो तो परिचायक, स्त्री हो तो परिचायिका। पाठक पाठिका, प्रचारक परिचारिका, प्रचारक होता है सेवक, परिचारिका सेविका। प्राध्यापक प्राध्यापिका, बालक बालिका। इसी प्रकार कुछ और उदाहरणें हैं साथ ही में। याचक याचिका, लेखक लेखिका, शिक्षक शिक्षिका, सेवक सेविका। याचक होता है याचना करने वाला और याचिका याचना करने वाली। लेखक होता है कुछ लिखने वाला, लेख लिखने वाला, तो लेखिका लिखने वाली। शिक्षक अध्यापक, शिक्षिका अध्यापिका, सेवक दास, सेविका दासी। अंत में आनी लगाकर हम स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर लेते हैं इनको। तो जैसे इंद्र इंद्राणी, चौधरी चौधरानी, जेठ जेठानी, देवर देवरानी, नौकर नौकरानी, ब्राह्मण ब्राह्मणी, भव भवानी, महाराज महारानी, मेहतर मेहतरानी, मास्टर मास्टरनी। तो यहाँ पे हम अंत में आनी शब्द लगाकर इसे हम स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर लेते हैं। इंद्र का इंद्राणी, जैसे इंद्र देव की बात कर रहे हैं, देवता है जो। चौधरी जेठ, जेठानी देवर देवरानी, नौकर नौकरानी, ब्राह्मण ब्राह्मणी, भव भवानी, महाराजा महारानी, मेहतर मेहतरानी, मास्टर मास्टरानी मास्टरनी। तो इस प्रकार हम अंत में आनी शब्द का प्रयोग करके तो स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर लेते हैं। कुछ और हैं जैसे मुगल मुगलानी, सेठ सेठानी,
राजपूत राजपूतानी, रुद्र रुद्राणी, क्षत्रिय क्षत्राणी। क्षत्रिय होते हैं जो युद्ध में प्रांगण होते हैं, युद्ध करते हैं, जो हमारी जातियां थी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, और क्षत्रिय ये जो योद्धा कुल से संबंधित होते हैं। तो स्त्री जो वीरांगना हो, वीर वीरांगना भी कह सकते हैं हम यहाँ पे। तो आगे हैं ई की जो मात्रा ई की आवाज़ आ रही है उसकी जगह पर इनी लगाकर हम इसका स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर लेते हैं ऐसे। जैसे अधिकार अधिकारनी, अभिमान अभिमानिनी, एकांकी एकांकनी, तपस्वी तपस्विनी, मनोहारी मनोहारिणी, यशस्वी यशस्विनी, स्वामी स्वामिनी, सन्यासी सन्यासिनी, हंस हंसनी, हाथी हथनी। तो अधिकारी जिसका अधिकार हो, अधिकारनी औरत के लिए प्रयोग किया गया है। अभिमानी जिसे अभिमान हो, और अभिमानिनी औरत को अभिमान हो। एकांकी एकांकनी, तपस्वी तपस्विनी, मनोहारी मनोहारिणी जो मन को हर लेता है मनोहारी होता है, जो मन को हर लेती है वो मनोहारिणी हरनी कहते हैं उसे। यशस्वी जिसका यश फैला हुआ हो चारों तरफ, तो यशस्विनी जिस औरत की प्रसिद्धि चारों ओर फैली हुई हो। स्वामी और स्वामिनी अर्थात मालिक मालकिन। तो सन्यासी जिसने सन्यास ले लिया हो और किसी औरत ने ले लिया उसे सन्यास ले लिया तो उसे सन्यासिनी कहते हैं। हंस एक पंछी है और हंसनी उसकी मादा पंछी की बात कर रहे हैं। तो हाथी हथनी। अब यहाँ पे वान को हटाकर वती शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसे हम पुल्लिंग में फिर स्त्रीलिंग में बदल लेते हैं वती शब्द लगाकर। जैसे वान को हटाकर वती का प्रयोग करेंगे तो गुणवान गुणवती, धनवान धनवती, पुत्रवान पुत्रवती, प्राणवान प्राणवती, बलवान बलवती, वीरवान वीरवती, भगवान भगवती, भाग्यवान भाग्यवती, रूपवान रूपवती, शक्तिवान शक्तिवती। तो यहाँ पे जो गुणवान है जिसके अंदर गुण हो लड़के के अंदर, और गुणवती गुण लड़की के अंदर हो। धनवान जिसके पास पैसा हो, और धनवती उसका विपरीत है, औरत के लिए है, स्त्री के लिए है। जिसके पास धन हो उसे धनवती कहेंगे। पुत्रवान जिसके पास पुत्र हो तो उसे पुत्रवान कहते हैं। प्राणवान जिसके पास प्राण हो, बलवान जिसके पास बल हो, वीरवान जो वीर हो तो भगवान, भाग्यवान जिसका भाग्य हो, रूपवान जिसके पास रूप हो, शक्तिवान जिसके पास शक्ति हो। तो इसी प्रकार ये स्त्रियों के लिए प्रयोग किए गए हैं और ये पुरुषों के लिए प्रयोग किए गए हैं शब्द। जैसे सत्यवान सत्यवती, ज्ञानवान ज्ञानवती। जो सत्य बोलता हो सत्यवान है, और जो जिसके पास ज्ञान हो वो ज्ञानवान है। तो ये वाले जो शब्द हैं वो स्त्रियों के लिए हैं और ये वाले पुरुषों के लिए हैं। तो यहाँ पे वान को हटाकर हम वती शब्द का प्रयोग करके पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना लेते हैं। मान को मति लगाकर, तो अब जिस शब्दों के पुल्लिंग शब्दों के पीछे मान शब्द डाला होता है उसको हटाकर मति कर लेते हैं। तो इससे हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में चले जाते हैं। जैसे श्रीमान श्रीमती, आयुष्मान आयुष्मती, बुद्धिमान बुद्धिमती, महान महती, शक्तिमान शक्तिमती। तो यहाँ पे श्रीमान और श्रीमती, सर और मैडम जैसे बोलते हैं हम, श्रीमान श्रीमती। आयुष्मान जिसकी लंबी आयु हो, आयुष्मती जिसकी लंबी आयु हो, स्त्री के बारे में कह रहे हैं। और बुद्धिमान तो जिसके पास बुद्धि हो, औरत के पास बुद्धि हो तो बुद्धिमती। महान जो बहुत ही महान आदमी है, और महान जो औरत है स्त्री है। शक्तिमान जिसके पास बहुत शक्ति है और औरत के पास शक्ति है तो वो शक्तिमती। तो यहाँ पे मान लगाकर हम मान हटाकर मति लगा लेते हैं इनमें।
अब ता हटाकर हम त्री लगाते हैं, ता से त्री। तो यहाँ पे अभिनेता अभिनेत्री, कर्ता कर्त्री, दाता दात्री, धाता धात्री, नेता नेत्री, निर्माता निर्मात्री, प्रबंधकर्ता प्रबंधकर्त्री, भ्राता भर्तृ, रचयिता रचयित्री, वक्ता वक्त्री, विधाता विधात्री। तो यहाँ पे अभिनेता किसी भी फिल्म का नायक, अभिनेत्री नायिका, कर्ता काम करने वाला, कर्त्री काम करने वाली, कोई भी काम करता है सब्जेक्ट जैसे बोलते हैं। दाता देने वाला, दात्री देने वाली, धाता धात्री, नेता नेत्री, निर्माता निर्माण करने वाला, निर्माण करने वाली, निर्मात्री प्रबंध करने वाला, तो भ्राता और रचयिता रचना करने वाला, वक्ता बोलने वाला, विधाता परमात्मा की बात कर रहे हैं। अंत में इन लगाकर शब्द, तो कुछ शब्द ऐसे दिए जाते हैं जिसके अंत कोई भी शब्द है तो इसके पीछे इन शब्द का प्रयोग करके हम उसका स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर लेते हैं, उसे स्त्रीलिंग बना लेते हैं। जैसे कहार कहारिन, कुम्हार कुम्हारिन, ग्वाला ग्वालिन, जुलाहा जुलाहिन, तेली तेलिन, धोबी धोबिन, नाई नाइन, नाग नागिन, नाती नातिन, पापी पापिन। तो कहार, कहार एक जाति का नाम है जिसे गौंड भी कहते थे। तो कहार छोटी सी जाति है, कबीला था, एक कबायली लोग थे, वो कहार जाति के थे। मर्द को कहार और औरत को कहारिन कहते थे उस जाति के को। कुम्हार कुम्हारिन, कुम्हार जो बर्तन बनाने का काम करते हैं ये भी। ग्वाला ग्वालिन, ये जो पशु चारने का काम करते हैं। जुलाहा जुलाहिन, तेली तेलिन, धोबी धोबिन, नाई नाइन, नाग नागिन, नाती नाती होता है पोता, नाना का, नाना की, नाना जो होता है उसका विपरीत पोता उसका। तो जैसे दादा का, सॉरी, नाती होता है नाना का, पोता होता है दादा का। तो नाती नातिन, अगर लड़की हो तो नातिन। पापी जो पाप करता है, औरत के लिए, स्त्री के लिए पापिन शब्द का प्रयोग करते हैं। अंत में इन लगाकर, तो वही है बाग बागिन, भिखारी भिखारिन, मलाह मलाहिन, माली मालिन, सुनार सुनारिन, लोहार लोहारिन। तो यहाँ पे जो बाग है शेर की बात कर रहे हैं और बागिन शेरनी। भिखारी भीख मांगने वाला या औरत है तो भिखारिन। मलाह मलाह होता है कश्ती चलाने वाला, जो हमें कश्ती पे बिठा के नदी या दरिया पार करवा देते हैं, तो कश्ती चलाने वाले को मलाह कहते हैं। अगर औरत है तो वह मलाहिन। माली पौधों की देखभाल करने वाला, सुनार सोने का काम करने वाला, लोहार लोहे का काम करने वाला। तो अगर वो स्त्री जाति हैं तो ये वाले शब्द स्त्री जाति के लिए प्रयोग होंगे और मर्द जाति के लिए ये होंगे। इन्हें पुल्लिंग कहते हैं, इन्हें स्त्रीलिंग। अंत में हम इन शब्द का प्रयोग करके स्त्रीलिंग में बदल लेते हैं इन शब्दों को। अंत में आयन लगाकर स्त्रीलिंग बनाते हैं हम। जैसे गुरु गुरुवाइन, चौधरी चौधराइन, चौबे चौबाइन, ठाकुर ठकुराइन, पंडा पंडाइन, पंडित पंडिताइन, बाबू बबुआइन, लाला ललाइन, हलवाई हलवाइन। तो यहाँ पे हम अंत में जो होगा स्त्रीलिंग उसके आयन लगाकर हम स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर लेते हैं उसे। जैसे गुरु का गुरुवाइन हो गया, चौधरी का चौधराइन, चौबे का चौबाइन, ठाकुर का ठकुराइन, पंडा पंडाइन, पंडित पंडिताइन, बाबू बबुआइन, लाला ललाइन, हलवाई हलवाइन। तो अब कुछ शब्द हैं जिसके पीछे नी शब्द का प्रयोग लगा के हम उसको स्त्रीलिंग में बदल लेते हैं। जैसे ऊँट ऊँटनी, चांद चांदनी, चोर चोरनी,
जाट जाटनी, भाट भाटनी, भील भीलनी, मास्टर मास्टरनी, मोर मोरनी, रीछ रीछनी, शेर शेरनी। तो हम नी शब्द का प्रयोग करके इनको स्त्रीलिंग में बदल लेते हैं। तो ये सारे स्त्री जाति के लिए हैं और ये सारे पुरुष जाति के लिए प्रयोग किए गए हैं। तो ये वाले शब्दों के पीछे ये नी शब्द का प्रयोग करके हम इन्हें स्त्रीलिंग में बदल लेते हैं। इसी प्रकार कुछ और उदाहरण हैं, जैसे सिंधी सिंधवी, सिंह सिंगनी, हंस हंसनी, हिरन हिरनी। अब सदैव पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग बनाने के लिए मादा लगाकर, तो कुछ शब्द देखने में तो ऐसे ही होते हैं जैसे पुल्लिंग ही होते हैं अपने आप में ही, तो उसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम उस शब्द के आगे मादा शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। तो मादा शब्द का प्रयोग करके उसको स्त्रीलिंग मान लिया जाता है। तो जैसे उल्लू, मादा उल्लू, कौवा, मादा कौवा, कछुआ, मादा कछुआ, खरगोश, मादा खरगोश, खटमल, मादा खटमल जो जुएँ होती हैं सिर में, गैंडा, मादा गैंडा, चीता तो मादा चीता, तोता, मादा तोता, भेड़िया, मादा भेड़िया, भालू, मादा भालू, मच्छर, मादा मच्छर। तो यहाँ पे जो कुछ शब्द हैं वो अपने आप में ही पुल्लिंग हैं, तो इनका स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम मादा शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। तो शब्द के आगे मादा शब्द का प्रयोग करने से उन्हें हम स्त्रीलिंग में बदल लेते हैं। तो अपने आप में ही ये जो शब्द हैं ये पुल्लिंग हैं। तो इसीलिए सदैव पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग बनाने के लिए मादा शब्द का प्रयोग करते हैं, तो जिससे हम ये इसका स्त्रीलिंग बना लेते हैं। और कुछ और उदाहरणें हैं, जैसे कोयल अब देखो यहाँ पे सदैव स्त्रीलिंग शब्द से पुल्लिंग बनाने के लिए अब ये जो शब्द दिए गए हैं, ठीक है, ये पहले से ही स्त्रीलिंग हैं, तो इनको पुल्लिंग बनाने के लिए नर शब्द का प्रयोग कर लिया जाता है। तो इसी प्रकार अपने आप में ये शब्द स्त्रीलिंग हैं, तो इन्हें पुल्लिंग बनाने के लिए नर का प्रयोग किया जाता है, और जो अपने आप में पुल्लिंग हैं उन्हें स्त्रीलिंग बनाने के लिए मादा शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे कोयल है जो मादा है, तो इसलिए इसको पुल्लिंग बनाने के लिए नर का इस्तेमाल किया गया है। नर कोयल कोयल, नर चील चील, नर तितली तितली, नर मक्खी मक्खी, नर मछली मछली, नर मैना मैना। तो यहाँ पे जो अपने आप में ही स्त्रीलिंग हैं शब्द, उनको पुल्लिंग बनाने के लिए नर शब्द का प्रयोग कर लिया जाता है। तो ऐसे ही पीछे था, जो अपने आप में पुल्लिंग थे उन्हें मादा बनाने के लिए अर्थात स्त्री बनाने के लिए मादा शब्द का प्रयोग किया जाता था। अब कुछ पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द हैं जो बहुत ही प्रचलित हैं। कवि कवित्री, बैल गाय, दूल्हा दुल्हन, नर मादा, पति पत्नी, पिता माता, पुरुष स्त्री, बादशाह बेगम। ये मुसलमानी शब्द हैं, फारसी शब्द भी कह सकते हैं। यहाँ पे अकबर बादशाह के समय के ये बोली में थे, बादशाह बेगम। बिलाव बिल्ली, बैल गाय। तो इसी प्रकार आगे हैं भाई भाभी। तो यहाँ पे हम बचपन से ही बहन पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन बहन नहीं होता, भाई का भाभी होता है। तो इसी प्रकार मर्द का औरत, युवा युवती, युवा मतलब नौजवान, युवती मतलब मुटियार, गबरू मुटियार भी कह सकते हैं। राजा रानी, वर वधू, विद्वान विदुषी, विदुर विधवा, विदुर जिसकी पत्नी मर गई हो, विधवा जिसका पति मर चुका हो। वीर जो शत्रुओं से युद्ध के मैदान में लड़ते हैं आदमी, वीरांगना जो औरतें युद्ध के मैदान में लड़ती हैं। सम्राट, बहुत ही शक्तिशाली राजा को सम्राट बोला जाता था, और इसके अंडर छोटे छोटे राजा आते थे। तो सम्राज्ञी, ताकतवर स्त्री जो सम्राज्ञी कहलाती थी। ससुर, सास, साधु,
साध्वी, बहन, बहनोई, बहनोई मतलब जीजा जी भी कह सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ लिंग परिवर्तन शब्द, जो कुछ उदाहरणें थी 200 के करीब। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है हिंदी विद राधे श्याम। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।